हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप पोहे के बहुत तरह के नाश्ते तैयार किए होंगे, जैसे पोहे की नमकीन हो गई या पोहे का अलग अलग तरह का नाश्ता। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पोहे की ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत पसंद करने वाले हैं। आप इस तरह की रेसिपी को बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको मन हो खाने का तो आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है, बनाना उतना ही आसान है। फटाफट बन करके तैयार हो जाती है और बनाने में समय बहुत कम लगता है। और ख़ास बात तो ये है कि इसे बनाने में गैस की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती है। बिना गैस जलाए इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पोहा लिया है। मार्केट में पोहा 3 तरह का आता है, एक मोटा वाला, एक उससे पतला वाला और दूसरा बिल्कुल और पतला वाला। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल पतला वाला पोहा लिया है। तो पोहे को अच्छे से हम पहले साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पर जाली वाली थाली ली है। इसमें पोहे को पलट लेते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं, ताकि पोहे में जितने भी डस्ट हो या जो पोहे काले पड़ गए हों वो निकल जाएं। इसलिए हमें यहाँ पर छानना बहुत ज़रूरी है। और हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाला ही पोहा लेना है, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो पोहा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये डस्ट वाला भाग इसे हम फेंक देंगे। अब हम पोहे को धुल लेते हैं। धुलने के लिए हमने यहाँ पर एक जाली वाला बर्तन लिया है। इसमें पोहे को पलट देते हैं और इसमें पानी डालकर हम इसे अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे, ताकि पोहा अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि इसे बनाने के लिए पोहे को धुलना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पर पोहे को क्यों धुला है, ये आगे चलकर देखने वाले हैं। तो पोहे को हमने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं। जितना अच्छा पोहा धुला रहेगा, रेसिपी उतनी ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। तो पोहा अच्छे से धुल चुका है और पानी भी बिल्कुल साफ़ निकला है। तो पोहे का पानी निकालने के लिए इसे रख देते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो पोहे का सारा पानी निकल चुका है। इसे एक थाली में पलट लेते हैं। इस रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, उसे ऐड कर देते हैं। आधे चम्मच अजवाइन हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। आप यहाँ पर जीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा चम्मच करीब यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए उसे डाल देते हैं। और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर या और मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे जीरा पाउडर या काली मिर्च का पाउडर या हरी धनिया की पत्ती। और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हमें यहाँ पर बहुत ही हल्का डालना है, क्योंकि बाद में नमक तेज हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। अगर लगे पोहा ज़्यादा सूख गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने यहाँ पर पोहे को क्यों धुला था। पोहे को हमने इसलिए धुला था ताकि इसका सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। क्योंकि आज हम यहाँ पर पोहे के कुरकुरे बनाने वाले हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह बनाने में आसानी हो जाती है। बॉल्स को साइज में मीडियम ही रखा। अगर लगे कि पोहे हाथों पर चिपक रहे हैं तो हाथों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें। इससे बॉल्स बिल्कुल चिकने बन करके तैयार हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर गैस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। बिना गैस जलाए हमने यहाँ पर इस रेसिपी को तैयार किया है। तो बहुत सारे हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। और हमने यहाँ पर कुरकुरे बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप यहाँ पर जो दूध का पैकेट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मशीन थी, हमने यहाँ पर इस मशीन से ही कुरकुरे को तैयार किया है। इसमें कई तरह के साँचे रहते हैं, जो कि अलग अलग डिज़ाइन के रहते हैं और इसका शेप भी काफ़ी अलग रहता है। जो शेप पसंद हो उसी शेप में आप कुरकुरे को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल शेप में भी साँचे हैं और स्टार शेप में साँचे हैं। जो भी पसंद हो आप इस शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार वाला शेप का साँचा। तो आज हम कुरकुरे इस शेप से बनाने वाले हैं। इस शेप से कुरकुरे बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे दिखते हैं। तो पहले हम इस मशीन में इस साँचे को डाल देते हैं और अच्छे से सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें पोहे वाले बॉल्स को डाल देते हैं और ऊपर के इस भाग को हम पोहे को ऊपर रखकर हल्का सा प्रेशर देते हुए डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर किसी भी डिज़ाइन के कुरकुरे तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े से कुरकुरे हम जलेबी के शेप में बना लेते हैं। जैसे अब जलेबी का शेप होता है वैसे ही हम इसे गोल गोल घुमाकर बनाकर तैयार कर लेते हैं।
वैसे कुरकुरे का कोई शेप नहीं होता, जैसे जैसे निकलता जाए वैसे वैसे निकालते जाएं और बनाते जाएं। तो हमने यहाँ पर कुछ पीस जलेबी के आकार में बनाकर तैयार किए हैं। आप इस तरह के कुरकुरे को बनाने में बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई शेप नहीं देना है, जैसे जैसे निकलता जाए वैसे वैसे बनाते जाना है। तो हमने यहाँ पर कुछ पीस जलेबी की प्लेट पर तैयार किया है और सारे कुरकुरे को हम इस पॉलीथीन पर बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर वाइट पॉलीथीन लिया है, उसे अच्छे से साफ करके लिया है और सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पर मशीन के अंदर इस पोहे को डाल दिया है और फिर इससे ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसकी भी डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। हम यहाँ पर कुरकुरे को बिल्कुल लंबा लंबा ही बनाने वाले हैं, जैसे जैसे निकलता जाए वैसे वैसे बनाते जाएँ। यहाँ पर हमें कोई शेप नहीं देना है, क्योंकि कुरकुरे ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रहते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि हमें पोहे को ना तो पकाना है, ना ही स्टीम देना है, ना ही गैस जलाना है। बिना गैस जलाए फटाफट मिनटों में हम ढेर सारे कुरकुरे बनाकर तैयार कर लेते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर पोहे का अच्छा सा डो लगाना है, इसलिए पोहे को बिल्कुल अच्छे से धुलना भी है, ताकि पोहा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जितना सॉफ्ट पोहा रहेगा, डो बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट बनकर के तैयार होगा। आप इस तरह से बने पोहे के कुरकुरे को साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। इसे खाएंगे तो पेट भी भर जाएगा और आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। घर पर ही जब इतना फ़ायदेमंद टेस्टी कुरकुरा बन जाए तो आप मार्केट से क्यों लाएं। तो आप इस कुरकुरे को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुरकुरे बनाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे हम दिन भर की धूप में सुखा लेंगे। आप यहाँ पर इस कुरकुरे को पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं, ये आसानी से सूख जाएंगे। तो दिन भर की धूप में कुरकुरे अच्छे से सूख चुके हैं और इनका शेप भी बिल्कुल कुरकुरे जैसा ही दिख रहा है। अगर आपको इन कुरकुरों को पंखे की हवा में सुखाना है तो पंखे की हवा में सुखाने के बाद आप इसे थोड़ी देर धूप में ज़रूर रख दें, ताकि ये साल भर तक बिल्कुल फ्रेश बने रहें। और इस कुरकुरे को बनाने के लिए आप पुराने पोहे का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पुराने पोहे में थोड़ी कड़वाहट रहती है। तो कुरकुरे अच्छे से सूख चुके हैं। आवाज़ से ही लग रहा है कि कुरकुरे अच्छे से सूख चुके हैं। और देखिए कुरकुरे सारे अच्छे से बन भी चुके हैं। जो कुरकुरे टूट गए हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हम कुरकुरे को तोड़ कर ही तलेंगे। और हमने यहाँ पर कुछ जलेबी के शेप के कुरकुरे तैयार किए थे, वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। तो हम कुरकुरे को तल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बिना गैस जलाए इस रेसिपी को तैयार करने की बात कही थी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस रेसिपी को हमने बिना गैस जलाए ही तैयार किया है, ना हमने स्टीम दिया है, ना ही हमने यहाँ पर इसे पकाया है। लेकिन खाने के लिए इसे हमें तलना ही पड़ेगा। तो कढ़ाई में घी अच्छा गर्म हो चुका है और इसमें सारे कुरकुरों को हम तल लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे कुरकुरे बन करके तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल वाइट क्रिस्पी कुरकुरे बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को फ्राई कर लेते हैं। उसी प्रोसेस से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे। इस तरह के कुरकुरे को बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या सफ़र में ले जा सकते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पोहे से भी कुरकुरे को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कुरकुरे बन करके तैयार हो गए हैं और जो हमने जलेबी की शेप में कुरकुरे तैयार किए थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन कुरकुरों को मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा से मसाले ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। नमक हमें यहाँ पर बहुत हल्का इसमें डालना है, क्योंकि हम जब पोहे का डो लगा रहे थे तो उस समय हमने नमक का यूज़ किया था। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सुनी ना आपने इनकी आवाज़, कितने क्रिस्पी बने हुए और कितने खस्ता कुरकुरे बन करके तैयार हो गए हैं। वैसे टेस्टी कुरकुरे बिल्कुल मार्केट जैसे ही दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कलर का यूज़ करना है तो पोहे के डो में हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लें और उसका पीला सा डो तैयार कर लें। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा
और कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इस कुरकुरे को घर पर तैयार किया है। इतना टेस्टी, इतना खस्ता कुरकुरा बन करके तैयार हो गया है। एक कुरकुरे के पीस को हम तोड़कर दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं और मैश करने पर आसानी से मैश हो जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुरकुरा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।